सो गाइस आज आ गया है हमारे पास Oppo Reno 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अपने फिंगर को ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना तो 5 एप्लीकेशन पॉपअप कर आएंगी और यहीं से आप उन एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं। और आप अपने फ़ोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक ही रिसीव्ड हो जाएगी। और आप मार्केट वगैरह में रहते हैं तो नॉइज ज़्यादा आती है, इससे आप फ़ोन में सही से बात नहीं कर पाते हैं। बट इसमें एक ऐसा फीचर्स मिल जाता है जिसे आप इनेबल कर देंगे तो मार्केट की जो नॉइस वगैरह है वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगी। तो ऐसे ही मैं आपको 30+ अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। फोकस मोड आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि ना ही किसी ऐप की नोटिफिकेशन वगैरह आनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए ना ही वो ऐप ओपन होना चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। अब आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप बंद करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3-4 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। सिंपली अब आपको टर्न नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप वापस से होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे ना तो ना ही वो एप्लीकेशन ओपन होंगी और ना ही उनके कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाले हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। किड स्पेस तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है। अगर आप बच्चों के हाथ में फोन को यूज करने के लिए देते हैं ना तो इस ऑप्शन को जरूर से इनेबल करिएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं और अगर आपको इग्नोर करना है तो इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वगैरह यूज करें। उन्हीं एप्लीकेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फोन है वो किड स्पेस पर चला जाएगा। अब जो एप्लीकेशन आपने वहाँ सिलेक्ट करा था ना वही एप्लीकेशन आपके बच्चे वगैरह यूज करेंगे। बाकी कोई भी अदर सेटिंग वगैरह या फिर और एक्स्ट्रा ऐप वगैरह वो यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको किड स्पेस से बाहर आना है तो आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका फोन जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पहले से लाइट रहता है तो आपको इसे डार्क कर लेना है। अब इसके बाद आपके फोन की स्क्रीन कुछ ब्लैक सी देखने के लिए मिलेगी। इससे आपकी बैटरी वगैरह भी ना बहुत ज्यादा सेफ रहती है। जैसे कि आप कोई भी अपने फोन में ब्लैक बैकग्राउंड का यूज करेंगे ना तो उससे भी आपकी बैटरी सेफ होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एनी टाइम ही डार्क मोड रखना चाहिए। इससे आपकी बैटरी में कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है, जल्दी आपकी बैटरी खराब नहीं होगी। तो देखो यार मैं आपको फीचर्स के साथ साथ बैटरी सेफ की टिप्स भी बता रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर आई कंफर्ट मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपके फोन की स्क्रीन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी। अगर आप नाइट में स्टडी वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी अपनी ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं ना तब आपके लिए ये फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। और यहाँ से आप इसके कलर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों में ना जो ब्राइटनेस होती है मोबाइल की उस आंखों में आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं तो इसका यूज जरूर से करिएगा। और इसके अलावा आप शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से शेड्यूल भी डाल सकते हैं कि आपको कब से कब तक आई कंफर्ट चाहिए। चलिए अब अगले फीचर्स आपको यहीं पर बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको इमेज शार्पनर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपके फोन में कोई भी थर्ड क्वालिटी की इमेज वगैरह होगी ना तो वो बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी, मतलब उसके कलर वगैरह और ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको वीडियो कलर इनहेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे भी यहाँ से ऑन कर लेना है। अब आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है और अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन करा है ना तो उसकी क्वालिटी आपको और ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी, मतलब कलर वगैरह उसके इनहेंस हो जाएंगे, क्वालिटी और ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस HDR वीडियो मोड को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करेंगे ना तो वीडियो के हिसाब से ऑटोमेटिक ही ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है और जैसे ही वीडियो
क्लोज होगा तो फिर नॉर्मली हो जाएगी ब्राइटनेस, जितनी आपकी फोन में ब्राइटनेस थी उतनी ही हो जाती है। तो मतलब वीडियो के हिसाब से ब्राइटनेस को आप ज्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन करके ऑटोमेटिकली। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है ऑटो स्क्रीन ऑफ। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स का मिलता है, तो आप यहाँ पर 15 सेकेंड या फिर 1 मिनट जो भी आपको रखना है स्क्रीन टाइम, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 मिनट का रख लिया है, अब आप फोन को यूज कर रहे हैं और आपने 30 से 40 सेकंड फोन को यूज किया है और फोन को कहीं भी रख के चले गए, तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो आपको ओनली 15 सेकंड का ही रखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर मिल जाता है आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पहले से स्टैंडर्ड में रहता है, स्टैंडर्ड मतलब 60 हर्ट्ज पर रहता है, तो आपको इसे 120 हर्ट्ज पर कर लेना है, हाई पर कर लेना है। अब इससे आपका फोन बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, मतलब कि मक्खन की टाइप आपका फोन चलने वाला है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको फोन के डायलर पर जाना है और ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी स्पैम वगैरह की कॉल आती है ना, तो वो अलर्ट कर देता है। जैसे कोई भी कंपनी वगैरह की कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि स्पैम की कॉल है, तो फिर आप उसे नहीं भी उठाना। तो ये भी यूजफुल ऑप्शन है, तो इसे भी ऑन कर रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको एक्सेसिबिलिटी फंक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नॉइस रिसेप्शन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप कहीं पर मार्केट वगैरह में है या फिर आप ऐसी जगह में है जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, यानी कि शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, आप उस जगह में है और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना, तो सामने वाले पर्सन को सिर्फ आपकी आवाज बस जाएगी। जो मार्केट का शोर शराबा है ना, वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगा, तो उसको आपकी क्लियर ही आवाज सुनाई देगी। तो इसमें ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसे भी यूज करिएगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लॉकेड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अननोन को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके फोन में जो भी नंबर सेव नहीं है उनके कॉल ही नहीं आने वाले हैं। और इसके अलावा आप इसे बंद कर नीचे आप ऐड ए नंबर पर क्लिक करके अगर आप किसी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आंसर एंड कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो आंसर कॉल, तो आपको इसे ऑन कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पर सेट कर देना है टाइम की 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड, आपको जो भी टाइम सेट करना है आपको सेट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप जैसे बाइक वगैरह में जा रहे हैं और आपने अपने फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करके रखा है और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना, तो जितना टाइम आपने यहाँ पर सेट करके रखा है उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाती है। आपको कॉल को उठाने वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही रिसीव्ड हो जाती है। और इसके अलावा आपको नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल को ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आई है और आप कॉल में बात कर रहे हैं और आप पावर बटन को प्रेस करेंगे एक बार, तो ऑटोमेटिक ही कॉल एंड हो जाती है। और नीचे आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल आप रिसीव करते हैं या फिर कॉल एंड होती है तो दोनों टाइम में आपको ये लाइटली वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ब्लिंक करने लगेगी। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको 2 स्टेप बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे ऑलवेज पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है तो वो नंबर जिस नाम से सेव है तो आपको उसका नाम माइक में अनाउंस होगा। अब मान लीजिए कि आपका फोन कहीं पर दूर रखा है और किसी की कॉल आई बंदे की या फिर बंदी की, जिस नाम से वो नंबर सेव होगा ना, तो आपको अनाउंस होगा कि इस बंदे की या फिर बंदी की कॉल आई है करके। तो चलिए गाइस अब हम आगे के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी
आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्टेटस बार पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डू नॉट शो। अगर आप डू नॉट शो पर सिलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी ना, तो उनके आइकन आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप शो नंबर पर करेंगे तो कितनी नोटिफिकेशन आई है वो आपको ऊपर स्टेटस बार पर नंबर पर देखने के लिए मिलेंगी, कि एक नोटिफिकेशन आई है या फिर 5 आई है या फिर 10 आई है, ऊपर आपको स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा आप शो आइकन पर कर देते हैं, फिर आपके पास जितने भी ऐप वगैरह से नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो उनके ऐप आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यहीं पर आपको बैटरी स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप बैटरी के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए या फिर लूप चाहिए, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे आपको यहीं पर बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगी। और नीचे आपको यहीं पर रियल टाइम टू नेटवर्क स्पीड मिल जाती है, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका नेट कितने kbps में चल रहा है या फिर mbps में चल रहा है, मतलब हर सेकंड आपकी नेट की स्पीड कितनी है आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अभी आपको नीचे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि सभी ऑन है, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है तो आपको स्टेटस बार पर ब्लूटूथ का आइकन देखने के लिए मिल गया है। अगर मैं यहाँ से ब्लूटूथ को ऑफ कर देती हूँ तो ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम भी करेगा, सारी चीजें करेगा, बट आपको उसका आइकन ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो आप इन्हें बंद करके ऊपर स्टेटस बार के कचरे को साफ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन हिडन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फेस वगैरह डाल लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपको जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, OTP वगैरह आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ आप ही देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फेस वगैरह डाल लेना है। फिर कोई भी वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो आपके फेस दिखेगा, तभी वो नोटिफिकेशन ओपन होगी, नहीं तो नोटिफिकेशन ओपन नहीं होगी। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो इसे तो आप जरूर से यूज करिएगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको मिल जाती है मोर सेटिंग, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रावर इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका नेट कितना बचा है और कितना यूज हो चुका है आपको स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास 1.5 GB वाला प्लान है तो उसमें से 700 MB खत्म हो गई है, 700 MB बची है, ऐसा आपको ऊपर स्टेटस बार पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पर आप लास्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसे ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है और आप जल्दी से ऐसा स्वाइप कर देते हैं ना, तो सारी 24 घंटे की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका एक और स्पेशल यूज है कि आपके पास कोई भी मैसेज वगैरह आती हैं और किसी ने डिलीट एवरीवन कर दिया है तो डिलीट एवरीवन वाली मैसेज भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। 24 घंटे की सारी मैसेज आप रीड कर सकते हैं, बस इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग पर ही आ जाना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे सिस्टम सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको गूगल पे प्रोटेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से स्कैन वगैरह कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके फोन में कोई भी जंक फाइल होंगी या फिर जो बड़ी बड़ी फाइल होंगी जिससे आपके फोन को खतरा वगैरह होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब फोन आपका अलर्ट कर देता है। तो भाई सभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहे हैं, तो बाकी के फीचर्स में नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसे ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और कौन से फीचर्स आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा और पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।